तो अब की बार कितने सांसद यूपी से ला रहे हैं आप? आपकी मान के चलिए कि 80 सीट है। जी। 80 का 80 फाइनल। नमस्कार, आदाब, जय भीम, जय जवाहर। मेरा नाम है अमित कुमार। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने एक के बाद एक कईयों बार ट्वीट करते हुए एनडीए में न जाने की घोषणा कर रही हैं, जबकि तमाम लोगों का बहुजन समाज में जो खास करके बहुजन समाज के महापुरुषों को आए दिन महापुरुषों के सपनों को साकार करने के लिए लोग लगे रहते हैं। उन्हीं के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं युवा एक्टिविस्ट। हाँ, आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी या एनडीए के बारे में इनका क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आपका एक्शन न्यूज़ में हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। हमारा नाम ताज मोहम्मद शेख है उर्फ बबलू जी। आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं बहुजन पॉलिटिक्स से लेकर के। आज हालात ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं, आर्थिक समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आए दिन कहा कि भारत का संविधान को बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? हम इस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं कहना चाहते हैं, मगर इतना ज़रूर कहना चाहते हैं आपके एक्शन न्यूज़ के चैनल के माध्यम से, जो प्रधानमंत्री जी के आप निजी सचिव या सलाहकार बता रहे हैं, वो बात कर रहे हैं संविधान को बदलने की, तो ऐसा ठीक नहीं है। हमें जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वो जो संविधान बना दिए हैं और उसमें जिसमें महापुरुषों का योगदान रहा है, उसी के हिसाब से हमको चलना है जी। संविधान वहाँ बदलना है, हमको वहाँ संशोधन करना है, जिससे दबे कुचले समाज, वंचितों, युवाओं को कोई समस्या आ रही है, नौकरी में समस्या आ रही है, मान लीजिए वजीफ़ा है, स्कॉलरशिप है, तमाम तरह की अगर समस्या ऐसी आ रही है तो हमको संशोधन करना है, उसमें संविधान नहीं बदलना है। ये हमारी राय है। नहीं तो अभी भी ऐसा नहीं है कि संविधान में जो है कि लोगों को नौकरियां देने से रोक रखा है। नौकरियां तो अभी भी जो है, बाबा साहब ने एक बात कहा था जी। और संविधान कितना ही अच्छा हो, लेकिन उसको चलाने वाले लोग अगर सही नहीं हैं तो संविधान गलत साबित होगा। तो संविधान नौकरियां देने से नहीं रोक रखा है, लेकिन सरकार आए दिन देखिए, आए दिन जब से भाजपा सरकार आई है 2014 से लेकर के आज 2023 तक के युवाओं में नौकरियों का आक्रोश इतना बढ़ता गया कि लोग आए दिन जो है नौकरी को लेकर के कितने बच्चे जो है आत्महत्या कर लिए जी। उसके बावजूद भी सरकार नौकरियां देने में नाकाम रही। उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम इसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि मैं एक बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जी। बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। प्रधानमंत्री जी का हमारे बहुत पहले वादा था जी। कि आप लोग हमको वोट दीजिए, आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। जी। आप ही बताइए 15 लाख आया कि 15 रुपए नहीं आया। तो ये सब उनका जुमला है, ऐसे जनता को बहका के फुसला के वोट ले रहे हैं, या वोट कम भी पड़ रहा है, उनको नहीं दे रही है हमारी जनता है, जो सर समाज के लोग हैं। ईवीएम में गड़बड़ी है, अपना घोटाला कर रहे हैं, काम चल रहा है उनका। जैसा कि इसी बात को, जैसे आपने कहा कि जुमला है, इस बात को गृह मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है, एक चुनावी जुमला था। इन्हीं के साथ बहुजन जैसा कि अभी आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के आप छोटे से कार्यकर्ता हैं, तो इससे एक बात याद आई कि माननीय बहन जी ने कहा कि बीएसपी किसी गठबंधन में नहीं जाएगी जी। एक अकेले अपने मजबूती से चुनाव लड़ेगी और उसका अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। लेकिन सूत्रों का कहना है कि कुछ ऐसे मुझको पदाधिकारी पार्टी के जो है शुभचिंतक मिले हम मुझसे,
उनसे जब हमने राय ली तो उन लोगों का कहना था जिस तरह से बीएसपी और सपा 2019 में एक अलायंस हुआ, अलायंस में जो है बीएसपी 0 से 10 सीट आई, सपा का 5 था, 5 रह गया। उसके बाद फिर भी कामयाबी नहीं मिली। ठीक उसी तरह बीएसपी 2022 में अकेले चुनाव लड़ा, 1 विधानसभा सीटें आई। तो इसी को देखते हुए लोगों का आक्रोश है कि गठबंधन होना चाहिए, लोगों में चाहत है कि गठबंधन होना चाहिए। लेकिन माननीय बहन जी का कहना है कि गठबंधन नहीं करेंगे। तो क्या लगता है, आप प्रधानमंत्री बना पाएंगे? अब की बार मोदी जी को हटा पाएंगे प्रधानमंत्री जी को, या किसी और को आप प्रधानमंत्री बनाने के लिए इच्छुक हैं? देखिए, जो आप ये कह रहे हैं कि बहन जी का ट्वीट है कि ना हम एनडीए में जाएंगे जी और ना उसमें जाएंगे, भाजपा में मान लीजिए आप। जो बहुजन समाज पार्टी है जी ये एक पार्टी तो है ही है, जी एक विचारधारा भी है इसमें। बिल्कुल अब विचारधारा किसे कहते हैं? जी जैसे बाबा साहब ने बता दिया जो चीज़ें, कि जो भी चीज़ हो सर समाज को मिलना चाहिए। जी काशी राम साहब ने सर समाज को लेके चला। या जब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, इससे पहले मनुवादी लोग देश में राज कर रहे थे, तो सर समाज के एमएलए, एमपी, मंत्री, राज्यसभा सांसद ये लोग नहीं दिखते थे, जी या दिखते भी थे तो जैसे लोग कहते हैं कि दाल में नमक सा थोड़ा। जी जब बहुजन समाज पार्टी बनी, बिल्कुल अब बहुजन का माने क्या हुआ? बहुजन सौर समाज, जी मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ओबीसी, अगड़ा पिछड़ा सबको, मुस्लिम अल्पसंख्यक को, सबको, जी। दलित ओबीसी सबको लेके साथ चले, यही सर समाज जिसे कहते हैं। अब बहुजन समाज पार्टी का यही अर्थ है, मतलब सबको भागीदारी मिलती है। देखिए, जब बहन जी की सरकार बनी पूर्ण बहुमत से, सन 2007 में सरकार बनी, तब आप मान लीजिए हमारे गांव के ही बगल के सिंघारापुर जैसे 12 मौजा गांव है, जी कई लोगों ने सफाई कर्मी की नौकरी पाया। जी और इस सरकार में यहाँ जिसे आवास कहते हैं कि 1 लाख रुपए आएगा, जी अभी तक आया नहीं है, वही पिछला चल रहा है। वो भी रोक लगा रहे हैं, किसी को पैसा आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। और जब बहन जी के माननीय बहन जी की सरकार बनी तो उसमें सर समाज के लोग, मतलब सर समाज में जो उस पद, मतलब उस लाभ के हकदार थे, उनको आप देख लीजिए। सुल्तानपुर ज़िला है, अमहट कॉलोनी मिल गई है, ऐसे ऐसे उत्तर प्रदेश सभी ज़िले में निर्माण सभी ज़िले में जी। निर्माण हुआ। जी। 75 ज़िले में जी उत्तर प्रदेश में बहन जी ने काम करके दिखाया। एक ज्योति सावित्रीबाई फूले योजना चलाई थी माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उसमें जैसे जो विकलांग रहती थी बच्चियां या इंटर पास होती थी, तो उनकी योग्यता देख के उनके आधार पे उनको साइकिल वितरित किया जाता था। जी और जो आज ये स्कॉलरशिप बढ़ा है बच्चों का, जैसे कक्षा 10 मान लीजिए आप, इंटर मान लीजिए, ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी के ही शासनकाल में आदेश हुआ था। जी और बहन कुमारी मायावती ने बहुत बड़े पैमाने पे काम किया है। आप यूपी पुलिस वैकेंसी देख लीजिए आप, उसमें मतलब जो भी वैकेंसी हुई हैं एकदम योग्य अभ्यर्थी चुने गए हैं। और जो सपा उपा की वैकेंसी मतलब ये निकली है, आधा रुकी है, आधा हो गई है, मेरिट से करा दिए। जिसके पास पैसा था वो जौनपुर से पढ़ लिया, फला जगह पढ़ लिया, मेरिट आ गई, पुलिस में हो गई, जी और दिमाग कुछ नहीं। और जो बहुजन समाज पार्टी जब सरकार बनी है, तब तक माननीय बहन जी एकदम मतलब शासन में रह के, मतलब जो योग्य अभ्यर्थी हैं, चाहे वो मतलब युवा रहा हो, चाहे पुरुष रहा हो, चाहे बालक बालिका जो भी रही हो, जी उनको नौकरी देने का मतलब काम किया है। अब बहन जी का शासनकाल ये तो आप भूल ही गए। मेन पॉइंट ये, बहन जी का शासनकाल ऐसा था, जी तो या तो गुंडे जो थे, माफिया थे, चोर रफंगे गुंडे थे, या तो प्रदेश आउट ऑफ स्टेट जी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, या तो चूहे के बिल में चले गए। इस सरकार में योगी जी मुख्यमंत्री हैं। योगी जी तो कहते हैं 0 टॉलरेंस पे जो है मेरी सरकार काम कर रही है। जी। गुंडे माफिया कहीं आप, गृह मंत्री जी ने यहाँ तक का दावा कर दिया कि आप दियाँ लेकर के ढूंढोगे तो ये गुंडे आपको नहीं मिलेंगे। क्या ये आपको लगता है ऐसा?
जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है। यहाँ की सरकार जो है गुंडों को जो है खात्मा कर चुकी है। हम ये भी कहना चाहते हैं बार बार कि वो हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री हैं। जी क्या जो अभी मणिपुर में घटना हुई है जी वहाँ किसकी सरकार चल रही है? जी उसमें क्या हुआ? अभी वैसे चल रहा है मामला। माताएं बहनों को निर्वस्त्र घुमाया गया। जी, बेइज्जती किया गया, जी अश्लीलता किया गया, जी और वहाँ जो आवाज़ उठाता है उसको जेल भेज देते हैं, फर्जी मुकदमा लगा के चुप मार के बैठ जाता है। नहीं तो इस पर तो स्मृति ईरानी जी तो जो है राज्यसभा में, विधानसभा में तो जो है काफ़ी तो जो है भाजपा वाले ने जो है चैलेंज किया, किसी ने जो है उनको बहस करने नहीं दिया। चैलेंज करने से काम नहीं होता है। जी जैसे चैलेंज आप विधानसभा में बैठ गए, कर दिए, अधिकारियों को आप टाइट करो, जी थाने पे टाइट करो, कप्तान को टाइट करो। ये कांड हुआ कैसे? जी आज जो इसमें दोषी हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि मौत। जी जो हमारे माताओं बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है बहुत निंदनीय घटना है, शर्मनाक घटना है। ये तो आप पूछ लिए, मैं बता दे रहा हूँ, और ये ऐसी घटना है कि लोग बताने में भी अपने आप को मरा समझ रहे हैं। तो आपकी बार 2024 का लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है, बहुत कम समय जी, बचा जी। हुआ है। तो इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी तिबारा लौट करके वापस आएंगे लाल किले पे। उन्होंने लाल किले 15 अगस्त को भी कहा, मैं अब अगली बार आऊँगा लाल किले पे तिरंगा फहराऊँगा। अब क्या ये 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी जो है तिबारा जो है प्रधानमंत्री बन करके आ रहे हैं या नहीं? अब जनता उनके जुमले में नहीं आएगी, बहकावे में नहीं जी। आएगी। माननीय बहन कुमारी जी, सर समाज के लोग शपथ ले चुके हैं, इनको प्रधानमंत्री बनाने जा रहे कैसे बना लेंगे? यही बात तो नहीं समझ में आ रहा है। आप कैसे, किस बेस पे बना लेंगे? आप 2019 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, आप 0 से 10 सीट पे आ गए। आपने विधानसभा में 2022 की विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा, 1 सीट लेकर के आए। तो आप किस बेस पे जो है आप 2024 में माननीय बहन जी को जो है अकेले दम पे आप प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? कैसे बनाएंगे? आप हमको ये बताइए, जी। जैसे आप कह रहे हैं, हमने कहा कि बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, सर समाज ने ये बात को ठान लिया है, दिमाग में रख लिया है। जी जब उस समय आ जाएगा, जनता अपनी ताकत दिखा देगी, बहन जी को प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा देगी। आपकी बात मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जब इससे पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी गठबंधन हुआ, 10 सीट निकली। मान रहे हैं, चलिए ठीक है। जब इनकी बीजेपी की फर्स्ट बार सरकार बनी तो इनका जी। जुमला यही था जी कि खाते में 15 लाख आएंगे। जी ये हो गया, और मीडिया जो है इन्हीं चैनल दिखाती रही 15 लाख आएंगे। तो ये जनता है भोली भाली है, मतलब ये समझ नहीं पाई, बहकावे में आ गई। जी और जो आप अभी ये कह रहे हैं कि सन 2022 में, मतलब जो अभी चुनाव हुआ है विधानसभा का उत्तर जी। प्रदेश का, आपके एक ही विधायक हैं, हम आपकी बात मान रहे हैं। चलिए ये बताइए, 10 संसद वाला ज़्यादा ताकत में रहेगा कि 5 संसद वाला रहेगा? बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान में लोकसभा सांसद की सीटें 10 हैं जी और सपा की 5 हैं। जी तो ये मीडिया ने दिखाया नहीं, और जो सपा का मेन वोट बैलेंस बताया जाता है वो 8% है, जी। और जो बहुजन समाज पार्टी जैसे है ऐसी है 20% है या 25 है मान लीजिए। अगर जी। इसमें मुस्लिम आ जाए तो 50 हो जाता है, और मतलब 4-5% और बढ़ के जब मिल जाता है, माहौल का मिल जाता है, सरकार बन जाती है। इसको मीडिया नहीं दिखाती, इसको जेब में रख के चलती है, कहती है दिखाएंगे तो बीजेपी वाले एक्शन नहीं तो लेंगे। क्या लगता है आपकी बार आप मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज जो है आपके साथ आ रहे हैं, लग रहे, जुड़ रहे हैं या नहीं? जैसे हम लग गए हैं वैसे सर समाज के मुस्लिम लोग लग गए हैं। अच्छा, जी, तो अब की बार कितने सांसद यूपी से ला रहे हैं आप? आपकी मान के चलिए कि 80 सीट है, जी 80 का 80 फाइनल है। 80 के 80 फाइनल है? हाँ चलिए बधाई हो आपको। जी। 80 सीट आती है तो हाँ। मैं आपसे फिर दोबारा मिलता हूँ। नहीं, इसको आप नोट कर लीजिए जी। कागज़ पे। चलिए ठीक है। ये है ताज मोहम्मद शेख उर्फ बबलू भाई, ये सुल्तानपुर की धरती से। इन्होंने बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को जो है लोकसभा की सीटें 2024 में बहुजन समाज पार्टी को 80 में 80 सीटें दे रहे हैं। आप देखते रहिए द एक्शन न्यूज़। मैं आपके साथ अमित कुमार, धन्यवाद।